अपराध के ग्राफ जो है बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेप कांड, फिर सीतामढ़ी में रेप कांड और फिर गया। तो ये सरकार न बचाती है न फंसाती है। बड़ा संवेदनशील मामला में आप लोग व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं कि कौन आरोपी है। एक घटना हो जाने के बाद कार्रवाई अगर ना हो तो सवाल उठाया जा सकता है। कार्रवाई की गई है, पीएमसीएच में डॉक्टर को के ऊपर कार्रवाई हुई। कुछ भी कहना है, एक बंद कमरे की बात जो कहनी होती है वो बंद कमरे में ही कही जानी चाहिए। कुछ लोग हैं कौन, थे कौन, जिनकी गलतियों की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। एक डूबता है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, तो वो सब डूबेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर लोग हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। उपेंद्र कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता में से एक, ऐसे पूरे समाज के नेता माने जाते हैं, लेकिन आज भी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उपेंद्र कुशवाहा को ही अपने नेता मानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से एनडीए जो है उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, समय समय पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान तल्ख देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हम डूबेंगे तो सभी डूबेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती जी। नितिन जी, हम डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ अंदर में टीस है उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, संदर्भ पर बात करिएगा तो संदर्भ को पूरा समझने की ज़रूरत है। कोई भी स्टेटमेंट जो है जब आप बीच से उठा लेते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो पूरा स्टेटमेंट कहाँ का है और किस संदर्भ में उसको समझने की ज़रूरत है। विक्रमगंज में 25 मई को हमारी महारैली थी, जो परिसीमन अभियान हम लोगों ने परिसीमन सुधार को लेकर किया है, जो संवैधानिक अधिकार के रूप में हम लोग इसको सामने रख रहे हैं आम लोगों के बीच। वहाँ पर चर्चा के दौरान शाहाबाद क्षेत्र के लोगों की चर्चा हुई और उसकी चर्चा में यह बात निकल कर आई कि कुछ लोगों की गलती से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उसके आधार पर यह सचेत करने की कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव में उस तरह की गलती ना हो। उसी संदर्भ में यह कहा गया कि हम लोग चूंकि एक ही नाव पर सवार हैं, इसलिए यदि हम में से कोई एक डूबता है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, तो वो सब डूबेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर लोग हैं, क्योंकि गठबंधन तो इसी आधार पर होता है। तो संदर्भ ये था। वो इसको केवल एक लाइन उठाकर अगर उसका विश्लेषण होगा तो अर्थ का अनर्थ स्वाभाविक। लेकिन अगर समझने वाली बात है, आप लोगों के मन में अभी भी ये टीस है लोकसभा चुनाव हमेशा, कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से ये आज तक आप लोग क्लियर नहीं कर पाए कि ये कुछ लोग हैं कौन, थे कौन, जिनकी गलतियों की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। देखिए, बात क्या है ना कि जो विषय, जैसे मैं अगर ये कहूँ, बार बार ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरा नाम नितिन भारती है। ये तो सत्य है ना। सत्य सबके सामने है। और गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन का जो धर्म होता है वो धर्म ये कहता है कि जो कुछ भी कहना है, एक बंद कमरे की बात जो कहनी होती है वो बंद कमरे में ही कही जानी चाहिए। उसको सार्वजनिक करने से मनमुटाव घटता नहीं और बढ़ता है। तो जहाँ जो प्लेटफॉर्म था वहाँ वो बात कही गई, तो इसमें अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इस पूरे संदर्भ को जिस तरीके से मीडिया लेकर जाना चाहती है, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चैनल पर कहा भी है, उन्होंने ये कहा कि मीडिया में इतनी ताकत है। देखिए, आमतौर पर क्या कहा जाता है, जहाँ पर आग है वहीं धुआं दिखाई देगा, लेकिन मीडिया में इतनी ताकत है कि बिना आग के भी धुआं दिखाई दे देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बीच से एक लाइन उठा लेते हैं। तो ये जो पूरा संदर्भ है वो इसी रूप में है, और कहीं से कोई मनमुटाव का विषय ही नहीं है। सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत चल रही है। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने जिला स्तर पर किया। हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार में एक साथ घूमे और कार्यकर्ताओं में जोश पैदा किया, और उसके बाद हर दल का अपना अपना कार्यक्रम होता है। अभी लगातार देखा जाए अपराध के ग्राफ जो है बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेप कांड, फिर सीतामढ़ी में रेप कांड और फिर गया में ये मामला सामने प्रतिदिन जो है देखने को मिल रहा है। पीएमसीएच में तो अस्पताल में इलाज भी नहीं मिल पाया, बच्ची का मौत भी हो गया। हंगामा कांग्रेस बरपा रही है। आपके नेता भी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से संवेदना प्रकट किए, लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हो पाई है, न स्वास्थ्य मंत्री सही ढंग से कुछ बात को रख पा रहे हैं, और ना आपके नेता। कहीं ना कहीं गठबंधन का पेच तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तथ्य को ठीक ढंग से रखना चाहिए। कार्रवाई की गई है। पीएमसीएच में डॉक्टर को के ऊपर कार्रवाई हुई है,
संबंधित थाना अध्यक्ष को लेकर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कैसे नहीं हुई है? देखिए, अपराध जो होता है, अपराध निश्चित रूप से जब अपराध बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इसकी तुलना की जानी चाहिए कि पूर्व की स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। खासतौर पर इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, वो मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि इस एक घटना हो जाने के बाद कार्रवाई अगर ना हो तो सवाल उठाया जा सकता है। कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच करने वाले जो उत्तरदायी लोग हैं वो जांच करके समय पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बयान भी तो बहुत देर से मिल आया मंगल पांडे जी का, कार्रवाई भी बहुत देर से हुई। कहीं ना कहीं देरी भी तो गुनाह है। देखिए ये संवेदनशील मामला है। संवेदनशील मामले में पूरी तरह से जांच करके देखिए तथ्य को ढूंढना और सही व्यक्ति को पकड़ना, सही आरोपी पकड़ा जाए और गलत आरोपी फंस जाए, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई निर्दोष एक्ट जो है उसमें तो किसी को उठा के डाल देते हैं, बस SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है, लेकिन इतना बड़ा संवेदनशील मामला में आप लोग व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं कि कौन आरोपी है, जिन पर अगर वो लोग कह रहे हैं। बात क्या है ना, देखिए न्याय व्यवस्था क्या होती है? न्याय व्यवस्था ये होती है कि कोई निर्दोष न पकड़ा जाए लेकिन दोषी छूटे भी ना। तो दोषी छूटा तो नहीं, आज जेल के अंदर है ना, और किसी निर्दोष पर भी कोई काम नहीं हुआ, तो ये सरकार न बचाती है न फंसाती है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की दावा जो है वो RLM कर रही है? क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कह रहे हैं सम्मानजनक से समझौता नहीं होगा, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, आपके नेता गुमसुम हैं, खामोश हैं, आखिर कितने सीटों पर? मेरे मन में ये तमन्ना है कि मेरे नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मेरे मन में ये तमन्ना है। लेकिन गठबंधन का यह उत्तरदायित्व क्या होता है? गठबंधन ने सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और फिर से उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय लिया है और हम लोग मजबूती से इस निर्णय के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे मन में ये क्यों नहीं होना चाहिए कि मेरे नेता उस पद पर जाएं? और रह गई बात सीटों की, तो कम से कम मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हम मीडिया के सामने अपनी पूरी मजबूती के साथ यही कह सकते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और चाहे जिस भी पार्टी का गठबंधन का सदस्य वहाँ पर खड़ा होगा, प्रत्याशी खड़ा होगा, RLM का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी एक पैर पर उसके साथ खड़ा होगा, हम यही कह सकते हैं।